तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं केशव गोस्वामी एग्रीकल्चर क्लासेस से। तो देखिए, आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन एग्रोनॉमी, फिर अपन हॉर्टिकल्चर और फिर अपन एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। ठीक है? इसमें से सबसे पहले अपन 11th क्लास की और फिर अपन जो 12th क्लास के बेस पर जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है? यह जो टॉपिक रहने वाला है, या मतलब ये क्लास जो रहने वाली है, मोस्टली सबसे ज़्यादा तो यूजफुल अपना कृषि पर्यवेक्षक और जो जेट आईसीआर की एग्ज़ाम होने वाली है, मतलब जो 12th लेवल पर जो एग्ज़ाम होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है? इसके बाद में आईसीआर वगैरह से रिलेटेड अगर आप जैसे देखिए, फंडामेंटल अगर आपका एकदम करेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक नई चीज़ें भी समझ में आएगी ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन क्लासों को एक बारी सही से देखिएगा और क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करिएगा, है ना। अगर आप इसके साथ ही अगर एक बारी बुक को हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, तो मान के चलो आपको कहीं कोई सिलेक्शन को नहीं रोकने वाला है। ठीक है? तो देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है, वो तो ये है कि भारत के कृषि का इतिहास और शाखा महत्व और क्षेत्र क्या है। भारत में जो कृषि है ना, उसका इतिहास क्या है, शाखा क्या है, महत्व क्या है, क्षेत्र क्या है। अब उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है? इसमें अपन केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है? एनसीईआरटी बेस पर है ये। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पे नए हो, सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके किसान साथी भाई हो, मतलब जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित स्टूडेंट हो, उनके पास अपना ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ठीक है? ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं आपका, मैं बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि भारत में कितनी प्रतिशत कृषि निर्भर है, मतलब जो भारत की जो आबादी है, वो कितनी प्रतिशत है कि कृषि पर निर्भर है। तो जो भारत के अंदर है, जो 70%, ठीक है, भारत के अंदर कितना प्रतिशत, 70% जो कृषि है पर निर्भर है। ठीक है? भारत की जो आबादी है वो 70% किस पर है, कृषि पर निर्भर है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन अपना आता है इसमें, किस नदी पर शोध द्वारा प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल से ही भारत में एक या दो फसलें उगाई जाती है। ठीक है? मतलब ये है कि भाई, भारत का इतिहास की अगर बात करते, इतिहास में अपन सभ्यताओं की बात करेंगे सबसे पहले। तो किस नदी पर यह शोध से द्वारा प्रमाणित हुआ है कि प्राचीन काल में भारत में एक साथ दो फसलें उगाना, मतलब मिश्रित खेती का भी अवशेष मिला है। ठीक है? तो ये जो अपन को मिला है, ये अपनी सरस्वती जो नदी है ना, सरस्वती नदी, उसके ऊपर अपन को यह शोध के द्वारा पता लगा है। ठीक है? सरस्वती नदी के ऊपर। देखिए, इसमें कुछ ये पोस्टर इस हिसाब से बनाए हैं आपको, मतलब अगर आप इमेज को देखोगे ना, तो आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे। ठीक है? जैसे इसमें ये भी दे रखा है भाई, बारले है ना, जिसको अपन जो बोलते हैं, उसको उस समय क्या बोलते थे, उस समय क्या बोलते थे, यव बोलते थे। और जो गेहूं है, गेहूं को क्या बोलते थे, गोधूम गेहूं को बोलते थे। ठीक है? अगला अपना क्वेश्चन आने वाला है कि प्राचीन कृषि, मतलब अर्थवेद की जानकारी दी गई है। मतलब जो अर्थवेद है, अर्थवेद में किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है, तो अर्थवेद के अंदर जो पादप सुरक्षा है ना, पादप सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। ठीक है? अब इससे आपको देखिए, इमेज इस प्रकार की बनाई है, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? इसका अपना द ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने कि भारत में कृषि इतिहास की पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, अगर अपन 12th एग्रीकल्चर या सुपरवाइजर के हिसाब से देखें ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले ही चैप्टर में से क्वेश्चन है। ठीक है? कि भारत में जो कृषि का इतिहास है ना, एग्रीकल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके जो लेखक है वो कौन है, अपने रंधावा जी। ठीक है? कौन है, एम एस रंधावा। ठीक है? देखिए, आपको पता होगा कि जो डॉक्टर बीपी पाल है, वो तो किससे संबंधित है, अपने गुलाब से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन वो किससे, अपने हरित क्रांति से संबंधित है। और जो वर्गीज जो कुरियर जी है, वो अपने किससे है, दुग्ध से संबंधित है। ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, कृषि उपज के अवशेष में किन प्राचीन सभ्यताओं से अवशेष से प्राप्त हुआ है। मतलब कृषि उपज के जो अवशेष है, वो किन प्राचीन सभ्यताओं से प्राप्त हुए। तो भारत के अंदर जो सबसे पहली जो सभ्यता थी, कौन सी, हिंदू घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही अपन को ये मिला। इसके अंदर अपन को गेहूं, जौ वगैरह के बारे में पता लगता है। ठीक है? अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है, अपने कृषि उपकरण और मौसम पूर्वानुमान का जो उल्लेख है, कौन से प्राचीन ग्रंथ के अंदर अपन को मिलता है। तो ये अपने कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है, अपन को अर्थवेद के अंदर मिलता है। कौन से ग्रंथ के अंदर मिलता है, अर्थवेद के अंदर मिलता है। ठीक है? अगला है अपने की जो फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब की गई। देखिए,
अगर अपन बात करूँ भारत की, अगर मैं बात करता हूँ तो ये मान लो फिफ्थ जो प्रयोगशाला है ना की स्थापना के बाद में ही अपने एक भारत के अंदर क्रांति का क्षेत्र आ गया था ये मान लो। तो इसकी जो स्थापना है वो अपने 1904 के अंदर की गई थी, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है अपना, बोने गेहूं का जनक किसे कहा जाता है। मतलब जो बोने गेहूं है, ड्वार्फ व्हीट है, उसका जनक किसे कहा जाता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि ड्वार्फ जीन का जो मेन श्रेय है वो किसको जाता है, अपने बोरलॉग को जाता है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को अपने जो ड्वार्फ व्हीट है, बोना जो गेहूं है, उसका श्रेय जाता है, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता होगा, लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन दिया था, मेंडल अपने जेनेटिक्स से संबंधित है, और एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के सूत्रपात है। मतलब भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं, एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआर की स्थापना कब की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आईसीआर की स्थापना कब की गई। तो आपको जैसा कि पता होगा कि आईसीआर की स्थापना अपने 16 जुलाई कब की गई थी, 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। वैसे देखिए 1905 में हुई थी, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 1929 में हुई थी 16 जुलाई को, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है अपने हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था। देखिए जो बात करता हूँ मैं हरित क्रांति की, अगर मैं बात करता हूँ हरित क्रांति का जो सूत्रपात है वो अपना कब हुआ था, 1965-68 के अंदर हुआ था। हरित क्रांति का सूत्रपात है जो कब हुआ था, 1965-68 के अंदर हुआ था, ठीक है। इसके जो देखो इसमें कुछ अपन को पॉइंट भी दे रखे हैं कि जो 1965-68 में तो इसका सूत्रपात हुआ था, साथ ही इसमें जो लीडर ऑफ इंडिया, मतलब लीडर इंडिया में लीडर कौन था, तो कौन था, एम एस स्वामीनाथन जी थे, ठीक है। और जो इम्फेक्ट था साइंटिफिक है ना, वो था इसका फूड ग्रेन मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एग्रीकल्चर जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो एग्रीकल्चर जो शब्द आपको जैसा कि पता होगा कि जिस भी शब्द के लास्ट में अगर कल्चर जुड़ा हुआ है, क्या कल्चर जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सी भाषा का है, लेटिन भाषा का है या ग्रीक, है ना। और ग्रीक भाषा की अपन बेसिक से क्या याद कर सकते हैं, जिस शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ हो, लॉजी, ठीक है। लॉजी जो शब्द जुड़ा है वो तो कौन सा, अपना ग्रीक भाषा का, और जो कल्चर शब्द है वो कौन सी भाषा का, अपने लेटिन भाषा का, ठीक है। लोजिया नोमी हो तो ग्रीक भाषा का शब्द होता है। तो आप जैसा को पता होगा कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लेटिन भाषा का शब्द है। एगार प्लस कल्चर से लिया गया है। एगार का मतलब होता है फील्ड, कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अगर यही शब्द अगर इंग्लिश में लिखा होता, ये तो इंग्लिश में लिखा होगा, अगर ऐसे लिखा होगा ना, कृषि शब्द किस भाषा से लिया, अगर अगर इंग्लिश में भी कृषि लिखा हुआ है तो उसका आंसर क्या होता है, अपने संस्कृत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि एग्रोनॉमी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जिस भी शब्द के आगे पीछे क्या है, नोमी है, तो नोमी हो या लॉजी हो, वो कौन सी अपना ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। तो एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, है ना, ओलेरिकल्चर, कल्चर है तो लेटिन का है, और ये पोमोलॉजी या नोमी शब्द है तो कौन सा है, ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें अपन को ढूंढना है असुमेलित, ठीक है। असुमेलित ढूंढना है तो अपन देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंदर अपन फसलों का अध्ययन करते हैं, एकदम सही बात है। एग्रोनॉमी के अंदर अपन फसलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, फल और सब्जियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। यह भी एकदम सही है ना, जिसमें से फल को पोमोलॉजी और सब्जियों को ओलेरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना सेरीकल्चर, ठीक है। सेरी जो कल्चर होता है वो अपना रेशम कीट पालन होता है। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है। और जो मछली पालन होता है जिसको अपन फिशी कल्चर कहते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, गलत हो गया। और अगला कौन सा अपना एपी कल्चर, एपी कल्चर का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन, ये भी एकदम सही है। तो अपना इसमें से गलत ढूंढना था, असुमेलित ढूंढना था, तो असम्मिलित कौन सा हो जाएगा, अपना सेरीकल्चर, मछली पालन क्या है, असुमेलित है। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है, रेशम कीट पालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये आज की क्या अपना जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसमें से लास्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से सही सुमेलित है, मतलब वहाँ पे असुमेलित पूछ रहा था, यहाँ पे कौन सा है, सही सुमेलित पूछ रहा है। तो देखिए आपको पता होगा अपन ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, लेक कल्चर। लेक कल्चर का मतलब क्या होता है, रेशम कीट पालन, ये तो सही है। सॉरी, लेक कल्चर का मतलब क्या होता है, लेक का पालन, ठीक है। ये तो क्या है अपना, गलत है, ठीक है, लेक कल्चर। दूसरा होता है अपना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रसार विज्ञान, ठीक है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रसार विज्ञान, तो ये भी गलत है। अगला कौन सा है, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि सेरीकल्चर का रेशम कीट पालन होता है, ये एकदम सही है। और एंटोमोलॉजी का मतलब आपको पता होगा कीट विज्ञान होता है, ना कि पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान क्या बोलते हैं अपन, पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पादप रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। सॉरी, ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, और विश्व में एन ई बोरलॉग को कहते हैं। और जो विलियम जो गॉड जी है ना, विलियम गॉड जी ने हरित क्रांति शब्द वो दिया था, ठीक है।
हरित क्रांति जो शब्द है वो किसने दिया था, अपने विलियम गॉड ने दिया था। और जो वर्गीज कुरियन जी वो किससे, अपने दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ये अपने कौन है, एम एस स्वामीनाथन जी है, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, आपको पता है कि भाई कृषि का हर क्षेत्र के अंदर स्कोप भी और महत्व भी है ना। तो स्कोप की बात कर लेते हैं कि देखिए स्कोप की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले देखते हैं अपन विज्ञान की खेती। ठीक है, विज्ञान खेती के अंदर क्या है भाई, फसल का उत्पादन अधिक होता है ना, फसलों उत्पादन होता है, फलों उत्पादन और पशुपालन। ठीक है, ये अपन विज्ञान के अंदर बात करेंगे, मतलब एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेनली। ठीक है, सेवा के क्षेत्र में देखते हैं तो एक्सटेंशन हो जाएगा, मतलब प्रसार विज्ञान होगा, कृषि उत्पादन कंपनी वगैरह होगी, और शिक्षण मतलब टीचिंग में ये आपका स्कोप हो जाएगा। इसके बाद में अगर अनुसंधान की बात करते हैं तो बीज उत्पादन, सीड मल्टीप्लिकेशन में अंदर हो जाएगा, प्लांट रोग नियंत्रण मतलब पादप जो प्रोटेक्शन है उसके अंदर हो जाएगा, और कीट नियंत्रण के अंदर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एंटोमोलॉजी के अंदर जो अपन इंसेक्ट का कंट्रोल करते हैं उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं कि कृषि उद्योग में अपन दो देखते हैं, एक तो मतलब अपना रॉ मटेरियल प्राप्त होता है, एक अपन को होता है केमिकल से रिलेटेड। ठीक है, केमिकल की बात करते हैं तो अपन खाद, उर्वरक, वर्मी कल्चर, बीज उत्पादन, नर्सरी, कृषि उपयोग, रसायन और कृषि यंत्र, ये हो जाएगा। और जो अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो डेयरी उद्योग होगा, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, है ना, और उद्योग तैयार खाद हो गया, सामग्री हो गया, तंबाकू हो गया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन कृषि उपज व्यापार। कृषि उपज व्यापार की अगर बात करते हो, एग्री जो बिजनेस है और एग्री क्लिनिक के अंदर अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आज की अपनी क्लास रही है ना। और आपको अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी डाउट हो अपनी इस क्लास से संबंधित या कोई भी क्वेश्चन से संबंधित, तो आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे अपना जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप कमेंट लिखकर बोल सकते हो कि हमें सर ये समस्या आई है, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके उसका आराम से समाधान दे दूंगा। ठीक है, बाकी अपन कल की अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो भी अपने 11th क्लास के में है, कल वो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। तो आप जैसा आप साथ दीजिएगा, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ ना।